वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है वेब ट्रेंडिंग 2.0। तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हनीमून फोटोग्राफर वेब सीरीज। तो चलो देखते हैं ये सीरीज। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम मालदीव्स की सीन देखते हैं जहाँ कुछ लोग वॉलीबॉल खेल रहे थे। तभी एक लड़की वॉलीबॉल लेने के लिए आगे जाती है और वो देखती है कि यहाँ तो एक लाश पड़ी है, जिसे देखकर लड़के की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद यहाँ की पुलिस को बुलाया जाता है और फिर कहानी 3 दिन पहले शिफ्ट हो जाती है, जिसका नाम एक लड़की को दिखाया जाता है। एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम अंबिका है और वो पेशे से फोटोग्राफर थी। अब यहाँ एक आदमी अंबिका से पूछता है कि आप अकेली ट्रैवल कर रही हो क्या? तो अंबिका कहती है कि नहीं, मैं एक हनीमून पर जा रही हूँ जहाँ मुझे क्लाइंट की फोटो खींचनी है। तभी आदमी और ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता है और कहता है कि मेरा मालदीव्स में होटल भी है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो साथ में चलकर एंजॉय करते हैं। यह बात अंबिका को अच्छी नहीं लगती। वो उसे मजा चखाने के लिए उसके ऊपर गलती से कॉफी गिरा देती है। इसके बाद वो आदमी वहां से चला जाता है और फिर एक कपल को देखते हैं। वो अपनी वेडिंग की फोटोज देखते हैं और इन्हीं की हनीमून फोटोज के लिए अंबिका इनके साथ जा रही थी। यह हमें पता चलता है कि ये लड़का इंडिया की बहुत बड़ी फार्मा कंपनी का मालिक का इकलौता बेटा है, जिसका नाम है अदिल और उसकी बीवी का नाम है जोया। खैर, अब अदिल आकर अंबिका से मिलता है और बातें करने लगता है। वही हम जोया को देखते हैं जो अंबिका को ढूंढ रही थी। अब ऐसा क्यों, यह हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद ये लोग मालदीव्स पहुंच जाते हैं जहां अंबिका इस कपल की फोटो क्लिक करती है। तभी एक लेडी आकर अदिल को चाटा लगा दे जाती है और कहते हैं कि तेरी दवाई फेरिन के कारण मेरी बेटी अटैक से मारी गई। जो देखकर अंबिका भी हैरान हो जाती है। हालांकि लेडी तो उसके साथ ही रह जाते हैं और अदिल हनीमून एंजॉय करने लगता है। फिर जब ये लोग होटल में चेक इन करने आते हैं तो वहाँ अंबिका को एक लड़का नजर आता है जो अंबिका को कहीं ना कहीं अच्छा लग गया था। इसके बाद अंबिका अपने रूम में जाती है। अदिल की फेरिन दवाई के बारे में देखने लगती है और उसे पता चलता है कि इस दवाई के कारण इंडिया में अदिल के पापा की कंपनी के खिलाफ धरने दिए जा रहे हैं, पर कोई भी एक्शन नहीं ले रहा। अंबिका अदिल की शादी की फोटो देखने लगती है और कहानी 3 महीने पहले जाती है जहां अंबिका ने अदिल की काफी अच्छी फोटोज क्लिक की थी। तब फोटो दिखाते दिखाते अदिल अंबिका के थोड़ा क्लोज आ जाता है और अंबिका ऑकवर्ड होकर चली जाती है। इसके बाद रात को अदिल अंबिका के रूम में आता है और ये इंटीमेट होने वाले होते हैं। यही सीन कट होता है और प्रेजेंट में अदिल अंबिका के रूम पर आया था। यहाँ अदिल आज फिर से अंबिका से कहता है कि उस रात जो हमारे बीच हुआ वो मैं भूल ही नहीं पा रहा। पर अंबिका कहती है कि उस रात गलती होने वाली थी पर मैंने रोक लिया था, इसलिए तुम अपनी शादी पर ध्यान दो और उस रात की बात भूल जाओ। फिर अदिल बताता है कि मैं काफी टूट चुका हूँ क्योंकि जोया जानबूझकर प्रेग्नेंट हो रही थी ताकि वह मुझे शादी के लिए फोर्स कर सके और फिर उसने शादी से 1 हफ्ते पहले ही अपना बेबी अबॉर्ट कर दिया था। जो सुनकर अंबिका के होश उड़ जाते हैं कि ये जोया कितनी खतरनाक है। अब अदिल को संभालने के लिए अंबिका उसे गले लगाती है पर अदिल तो उसे सेडुस करने लगता है, जिस पर अंबिका उसे मना कर देती है। हम यह सब नहीं कर सकते। फिर हमें दिखाते हैं कि उस रात हुआ क्या था। असल में इनके बीच कुछ हो पाता उससे पहले अंबिका ने अदिल को रोक दिया था ताकि उसकी शादी खराब ना हो सके। जिसके बाद अंबिका दोनों के लिए दिन बनाने लगी थी। तभी वह जोया अदिल को ढूंढते हुए आती है। तब अंबिका झूठ कहती है कि अदिल यहाँ नहीं आया, पर जोया को वहाँ 2 ड्रीम्स की गिरा दिखकर शक हो गया था कि शायद अदिल यहाँ था और यही कारण है कि जोया अंबिका से जुड़ी रहती है। अब प्रेजेंट में अंबिका अदिल और जोया की फोटो क्लिक करती है और एक दिन ऐसे ही बीत जाता है। फिर अगले दिन जब अंबिका उनकी फोटो क्लिक करती है तभी वहाँ चेकिंग के टाइम वाला लड़का आता है और फोटोज के बारे में ही बातें करने लगता है, जिससे दोनों की काफी अच्छी बॉन्डिंग होती है। वो लड़का अपना नाम रिहान बताता है जो अपनी कंपनी की तरफ से ट्रिप पर आया रहता है। फिर
और अम्बिका के और रिहान के साथ में फ्लर्ट करता देख अदिर को अच्छा नहीं लगता, तो वो भी यहाँ बातें करने आ जाता है। वो अम्बिका से कहता है कि चलो और फोटोज खींचनी है। वही हम एक आदमी को देखते हैं जो इन दोनों पर नजर रख रहा है। अब इसके बाद ये दोनों बोर्ड पर घूमते हुए अपनी फोटोज क्लिक करते हुए, और यहाँ रिहान अम्बिका के क्लोज आता जाता रहता है। एक अदर को अच्छा नहीं लगता और बैलेंस बिगड़ने से ये दोनों समुद्र में डूबने लगते हैं। तब अधीर तो नजर आता है पर जोया डूब रही थी। यह देखकर अम्बिका तुरंत आती है और जोया को बचाकर ले जाती है और सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। फिर रात को दोबारा ये सब लोग मिलते हैं, जहाँ जोया कहती है कि आज कोई फोटोज में ठीक होगी क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, जिस पर अम्बिका भी जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ रियान आता है जो पूछता है कि अगर तुम फ्री हो तो पास में बार है, वहाँ एंजॉय करते हैं। यह बात अदित को अच्छी नहीं लगती और वो आकर रिहान से कहता है कि मैं चलता हूँ बार में, मैंने सुना है वहाँ गेम्स भी होते हैं, चाहे मैं मैच हो जाए तो जीतो तो तुझे रोलेक्स दे दूंगा। इसके बाद ये दोनों बार में गेम खेलने लगते हैं और यहाँ जोया अदित को देखकर काफी गुस्सा थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और इसे गेम खेलना है। साथ ही वो अम्बिका को थैंक यू कहती है जान बचाने के लिए, और बातों बातों में वो बता देती है कि यदि कभी किसी की केयर नहीं करता, इसने उस टाइम भी मेरा ध्यान नहीं रखा था जब मेरा मिसकैरेज हुआ था। ये सुनकर अम्बिका चौंक जाती है क्योंकि अधीर ने तो कहा था कि जोया ने बेबी अबॉर्ट किया था, यानी वो झूठ बोल रहा था। खैर तभी रिहान वो मैच जीत जाता है और अधीर उसे अपने 18 लाख की रोलेक्स दे देता है। इसके बाद अम्बिका वॉशरूम में जाती है तो वहाँ अधीर भी पहुंच जाता है और वो आज वही अम्बिका के साथ जबरदस्ती करने लगता है। इस पर अम्बिका उसे चाटा लगा देती है कि अगर अब ऐसा कुछ किया तो मैं जोया को सब बता दूंगी। फिर जब अम्बिका जोया पर आती है तो गुस्से में ड्रिंक करती है और तभी यहाँ उसे जोया का सामान गिर जाता है, तो जोया का सामान रखवा कर रिहान के साथ चली जाती है। जब अधीर आता है तो यहाँ खूब ड्रिंक करता है और जोया को लेकर चला जाता है। इसके बाद रिहान पर अम्बिका से खूब बातें करता है और थोड़ी देर में अम्बिका का सर चकराता है और बेहोश हो जाती है। फिर अगली सुबह जब अम्बिका की आँख खुलती है तो अपने रूम में थी, वही उसके सिर पर चोट लगी थी और अम्बिका को कल रात क्या हुआ कुछ भी याद नहीं रहता। अम्बिका सोचने लगती है कि यह सब कैसे हुआ, और जब वो फोन चेक करती है तो उसमें अम्बिका ने अधीर को मैसेज करके अपने रूम पर बुलाया था। इसके बाद अम्बिका जोया के रूम पर आती है तो वहाँ जोया रोए जा रही थी। वह जाकर देखती है कि बीच पर एक लाश पड़ी है जो किसी और की नहीं बल्कि अधीर की थी। यह देखकर अम्बिका के होश उड़ जाते हैं। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। एपिसोड की 2 की शुरुआत में हम मालदीव्स की पुलिस को जोया और अम्बिका से सवाल जवाब करते हुए देखते हैं। जोया जहाँ बताती है कि अधीर ने कल रात काफी ज्यादा शराब पी रखी थी तो वह रूम पर आते ही सो गया, मैं भी सो रही थी, उसके बाद क्या हुआ पता नहीं। वही अम्बिका भी बताती है कि मैं यही की एक फ्रेंड के साथ थी जो रिजॉर्ट में मिला था। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आकर बताता है कि ये अधीर का फोन मिला है जो फिलहाल रिकवर नहीं हुआ। तब ये देखकर अम्बिका डर जाती है क्योंकि कल रात ही तो उसने अधीर को अपने पास मैसेज करके बुलाया था। अब ऐसे में पुलिस उसे ही कातिल समझ जाएगी। इसके बाद जब पुस्तक खत्म होती है तो अम्बिका सीधा रिहान के बारे में पता करने को बोलती है। रिसेप्शन जाती है जहां उसे पता चलता है कि यहाँ तो कोई भी रिहान नाम का रूम बुक नहीं है। यह देखकर अम्बिका हैरान हो जाती है कि ऐसा कैसे। इसके बाद रात को पुलिस वाला आकर बताता है कि यह केस बस एक एक्सीडेंट लग रहा है जिसमें अधीर स्विमिंग करते हुए डूब गया होगा, इसलिए अगर आप चाहते हो तो पोस्टमार्टम तो हम करवा सकते हैं। जिस पर जोया रोते हुए कहती है कि मैं अधीर को इंडिया लेकर जाऊंगी, वही होगा जो होना होगा। और ये रोज सीधा इंडिया आ जाते हैं। अब इंडिया आते ही जब अधीर की माँ और पापा देखते हैं तो अधीर की माँ कहती है कि अधीर स्विमिंग चैंपियन था तो वह डूब नहीं सकता, इसलिए वो पोस्टमार्टम की डिमांड करते हैं और यह केस यहाँ शुरू हो जाता है। वही अधीर के पापा सोमेश इतने बड़े बिजनेसमैन थे तो ये न्यूज़ हर तरफ मीडिया पे चढ़ने लगती है कि अधीर को किसने मारा होगा। फिर हम देखते हैं कि अम्बिका अपने रूम पर अधीर वाली न्यूज़ ही देख रही थी। तभी उसकी रूममेट आती है और अम्बिका को दिलासा देती है
कि तुझे कुछ नहीं हो रहा। जिस पर अमृता बताती है कि पुलिस ने बताया था कि अधीर की मौत 3:04 पर हुई थी और मैंने उसे 3:30 पर मैसेज किया था। अब ऐसे में पुलिस तो मुझे ही पकड़ेगी ना। यह सुनकर अमृता की फ्रेंड उसे शांत कर देती है कि यहाँ की पुलिस इतनी स्मार्ट नहीं है। इसके बाद हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम दिव्या है। यह वो अपने बच्चे की देखभाल कर रही होती है जो बीमार था। तभी उस पर कमिश्नर का फोन आता है जो उसे नए केस के लिए बुला देते हैं। फिर थाने आते ही कमिश्नर अधिकारी केस की पूरी जिम्मेदारी दिव्या को सौंप देते हैं कि ये एक मर्डर है और अधीर की बॉडी में फेरियस मिला है जो जहर होता है। इस पर दिव्या अपने काम पर लग जाती है। इधर अमृता अपने मोह का करने के लिए एक पब में आई हुई थी। तब वहाँ उसे एक मैजिशियन दिखाता है जो सबको अपने मैजिक से हैरान कर रहा था। तभी वह मैजिशियन अमृता के पास आता है और वह उसके बिना बताए ही अमृता का नाम वगैरह बता देता है, जो देखकर अमृता तो हैरान हो जाती है। इसे मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता चला? तो वो लड़का रिवील करता है कि मैं आपका कॉलेज में जूनियर था और आपकी फोटोज का फैन भी हुई। और वह अपना नाम एल्विन बताता है। फिर दोनों बातें करने लगते हैं और पब जब बंद होने वाला था तब एल्विन अमृता के साथ उसके रूम पर चला जाता है जहाँ ये दोनों चिल करते हैं। एल्विन अमृता को क्लिक हुई फोटो देखता है जो काफी ज्यादा सैड थी और फिर वो नशे में यही सो जाता है। फिर अगले दिन जब अमृता काम कर रही होती है तो अपने रूममेट से बातें करती है। फिर जैसे एल्विन आता है तो रूममेट चली जाती है और एल्विन पूछता है कि तुम यहाँ अकेली रहती हो या कोई और भी है? जिस पर अमृता कहते हैं कि मैं अकेली रहती हूँ। अब उसने झूठ क्यों कहा यह आपको आगे पता चलेगा।